कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जीवन में व्यक्ति वहाँ पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है जब उसका अनुभव किसी श्रद्धा से टकराता है। अनुभव जब उसके जीवन में आता है, श्रद्धा उसके विपरीत जाती है, और जिस पर उसकी श्रद्धा बन जाती है, अनुभव उसके विपरीत जाता है। ये जो विपरीत परिणमन हमारी आत्मा में चलते हैं, एक अच्छे पुरुष की जिंदगी में। बुरे व्यक्ति की जिंदगी में तो एक ही चीज होती है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता, वो उलझता नहीं है, क्योंकि वह उसके पास मात्र एक ही ज्ञान होता है, अनुभव। वह जानता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही धर्म है, वही सुख है, वही सब कुछ है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति दुविधा में नहीं रहते, ये उलझते नहीं हैं। इनका एक सीधा रास्ता होता है, जो अच्छा लगे वह देखो, जो अच्छा लगे वह सुनो, जो अच्छा लगे वो मन में सोचो, जो अच्छा लगे वह कहो, जो अच्छा लगे वह खाओ, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ, जो अच्छा लगे वह सब कुछ करो। ये अज्ञानी का एक निश्चित फार्मूला है, नियत है। इस फार्मूला में वो कभी तब्दील नहीं करता। बालक का स्वरूप यही होता है। बालक दुविधा में नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य है, जो अच्छा लगे वह करो, बस। अब सारे जितने भी विकल्प थे सब खत्म हो गए, जितने विकल्प थे सब खत्म हो गए। अब कोई किम कर्तव्य मूड नहीं होगा, क्योंकि उसने सिद्धांत क्या बना लिया, जो अच्छा लगे वह करना है, बात खत्म। अब कोई दुविधा की बात नहीं, कोई चिंता नहीं, वो उसी फार्मूले पे चलता है। और जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले। जब जब तुम्हें ऐसी अनुभूति हो कि मैं वही सोचूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, नोट कर लेना, कुछ अशुभ होने वाला है। जब जब तुम्हें अच्छा लगे, ऐसा लगे कि मुझे जो अच्छा लगेगा वही मैं देखूंगा, सावधान, कुछ गलत होने वाला है। जो अच्छा लगेगा वही करूंगा, वही सुनूंगा, वही खाऊंगा। कभी तुम्हें मन आवे भाव, मुझे जो अच्छा लगेगा वही खाऊंगा, सावधान, कुछ तुम गलत खाने वाले, कुछ गलत होने वाला है,
क्योंकि आज मेरे मन ने कहा है मैं वही खाऊंगा जो अच्छा लगता है। कुछ गलत होने वाला है, गलत खाने वाला है। आज मैं वहीं जाऊंगा जहां अच्छा लगेगा। समझ लेना कुछ गलत होने वाला है, गलत होने वाला है। क्योंकि हमारी जिंदगी में हम खुद प्रमाण बन गए हैं, हम खुद प्रमाण पत्र बन गए, हम खुद निर्णायक बन गए। हम खुद निर्णय कर लिया कि जो मुझे अच्छा लगेगा वह मुझे देखना है, सुनना है, खाना है, पीना है। तो तुम्हारा प्रमाण पत्र कौन है? तुम स्वयं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सब अपनी औकात बताओ, तुम कितने प्रमाणिक हो? तुम कितने प्रमाणिक हो? आपकी अपनी दृष्टि में कितने प्रमाणिक हो? कितनी घोषणा करने को तैयार हो कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। जो मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं करूंगा और मैं दावा करता हूं अच्छा ही होगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अपने आप की कोई भी निश्चिंत होकर घोषणा नहीं कर सकता। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी जैसे अपने आप को प्रमाणिक नहीं मान पाए। जब मैं सोचता था पहले कि स्वयं का प्रमाण से और अच्छा क्या प्रमाण चाहिए, स्वयं की आंखों से अच्छी कौन आंखें गवाए होगा, स्वयं के कानों से अच्छा कौन गवाए होगा। लेकिन जब पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी को समझा, कुंदकुंद स्वामी स्वयं अपने आप को प्रमाणिक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को स्वयं प्रमाणिक नहीं कर पा रहे हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा वही सही होगा। उनकी प्रमाणिकता में उन्होंने स्वयं बट्टा लगा दिया, यह कहकर के चुक्की कज्ज छलम न घेतव्यम, मैं कहीं चूक सकता हूँ। यह क्या है? किसने कहा था कि कुंदकुंद स्वामी चूक सकते हैं? आपसे पूछता हूँ, कुंदकुंद स्वामी कहाँ चूक सकते, उनसे गलती कहाँ हो सकती? किसको शक है कि महाराज कुंदकुंद स्वामी भी गलती कर सकते? कोई हो उद्दंड शिवनगर में तो बताए हैं? सबसे बड़ा उद्दंड तो मैं ही बैठा हूं, लेकिन मेरे में इतनी उद्दंडता नहीं है कि मैं कुंदकुंद स्वामी पर संदेह कर सकूं। मेरी तो 100% कुंदकुंद स्वामी प्रमाणिक थे, हैं और हैं। मैंने अपने आप को उद्दंड इसलिए कहा कि मैं किसी को जल्दी प्रमाण मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन एक स्थान पर तो मेरा माथा झुका हुआ है कि कुंदकुंद स्वामी मेरे लिए 99 नहीं 100% प्रमाणिक हैं। वही मेरे सर्वज्ञ हैं, वही मेरे भगवान हैं। आज उनसे बड़ा कोई प्रमाणिक इस कल युग में हो ही नहीं सकता। कोई दुनिया का भक्त नहीं मान सकता। कुंदकुंद स्वामी जैसी महान शक्ति को किसी पर संदेह नहीं है, लेकिन वो स्वयं अपने आप पर संदेह कर रहे हैं। दुनिया यदि किसी पर संदेह करे तो बात बनती है, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं पर संदेह करे तो बात कैसे बने। लेकिन महानुभाव ध्यान रखना, दुनिया पर दुनिया व्यक्ति किसी पर संदेह करे
तो जरूरी नहीं कि वह संदेह गलत हो। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं पर संदेह करे तो समझ लेना इससे बड़ा महान आत्मा कोई हो नहीं सकता। स्वयं पर संदेह हो गया, कांप गया मैं जब कुंद कुंद भगवान ने चुक्की कर छलम न घे तब मैं चूक सकता हूं, मेरा ज्ञान चूक सकता है, मेरा ध्यान चूक सकता है, मेरी लेखनी चूक सकती है, मेरी आंखें भी, मैं चूक सकता हूं। ये अप्रमाणिकता हमारे लिए बहुत शिक्षा देती है। महानुभाव कभी भी अपने आप को पूर्ण प्रमाणिक नहीं मानना। और जब अपने मन में ये अनुभव भाव आ जाए कि मैंने जो देखा सुना किया वह अच्छा ही है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर गए। एक बट्टा लगा दो, एक काला टीका लगा दो, नजर लग जाएगी। काला टीका लगा दो कि मेरी आंख भी चूक, मेरा ज्ञान भी, मेरा अनुभव भी चूक सकता है, गलत हो सकता है। बस जैसे ही तुम्हारे मन में ये संदेह जगे, अब तुम्हारे लिए धर्म की शुरुआत होगी। जो व्यक्ति अपने आप में निश्चित है, स्वयं प्रमाणिक है, उसे ना धर्म गुरु की किसी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रमाणिक है। इसलिए अपने आप को, स्वयं अनुभव को प्रमाण नहीं मानना। अब जब अनुभव प्रमाण नहीं रहेगा, संदेह की स्थिति बनेगी, तो फिर हमें कोई प्रमाणिक व्यक्ति खोजना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रमाणिकता देने वाला होगा जिस पर मुझे और मेरे विचारों वालों पर किसी को संदेह ना हो। ऐसा प्रमाणिक व्यक्ति जब मिल जाता है, उसकी खोज से शुरू होती है धर्म की शुरुआत। तुम धर्म चाह रहे हो, पहले कोई व्यक्ति है तुम्हारी प्रमाणिकता में, जो तुम कहेगा उसे तुम मान लोगे। क्योंकि कुछ ऐसी उल्टी बातें कहेंगी, कुछ ऐसी श्रद्धा आएगी जो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे अनुभव से टकराएगी। तुम जिसे सुख मान रहे हो, श्रद्धा उसे दुख कहेगी। तुम जिसे अच्छा मान रहे हो, उसे श्रद्धा बुरा कहेगी। जिसे तुम सुख का साधन मान रहे हो, श्रद्धा उसे दुख का कारण कहेगी। बिल्कुल विपरीत कहेगी, बिल्कुल विपरीत। जो तुमने माना है, तुरंत कहेगा तुमने जो आज अच्छा किया है, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा हुआ है। जो तुमने जिसमें तुमने सुख माना है, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल थी, दुख था, और बहुत बड़ा तुमने अनर्थ कर डाला है। इस जो तुमने अनर्थ अपराध कर डाला है, ये मानकर कि जो मैंने किया वो सुख है, अच्छा है, ये अपराध तुम्हारा इतना हो गया है कि इस अपराध को काटने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो तुमने अपने अनुभव में लाए, वो तो सब दुख का कारण था। कर्म परवशे शांत दुख निरंतर तो दये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण घटा। संसारी व्यक्ति जिसे सुख मानता है, श्रद्धे ने घोषणा कर दी ये पाप का बीज है, नाश का बीज है, कंगाली का बीज है, दुख का पहाड़ है, आरणव है। क्या करोगे? अब कहां तक मैचिंग करोगे आप? कहां तक तुम्हारा दिमाग शांत रह पाएगा?
क्योंकि श्रद्धा ने तो ऐसा नकार दिया, और जो श्रद्धा ने कहा, श्रद्धे ने कहा, वो तुम्हें सब कुछ अनुभव में दुख नजर आएगा। दुख नजर आएगा स्पष्ट रूप से, कष्ट नजर आएगा स्पष्ट रूप से। धर्म जिस मार्ग पर चलाएगा वो कष्ट नजर आएगा। क्योंकि कष्ट इसलिए नजर आएगा क्योंकि तुमने अपने आप को प्रमाणिक मानकर, सुखी मानकर इतनी बीमारी पाल रखी है कि धर्म को पहले तुम्हें सुख देने के पहले दुख देना पड़ेगा। पूरे शरीर में, फोड़ों में मवाद भर चुकी है। अब उसे सुख नहीं, पहले दुख देना पड़ेगा। उसे दबाना तो, काट पीट तो करना ही पड़ेगी। तुम तो कह रहे थे कि पापा, आप कह रहे थे डॉक्टर के पास चलो सुखी हो जाओगे, ये तो और दुख दे रहा है, ये तो और दुख दे रहा है। डॉक्टर के पास जब तुम जाते हो तो उससे प्रारंभ में दुख मिलता है कि सुख है? दुख, डरते हैं बच्चे तो डर ही जाते हैं। बहुत दुख मिलता है, बहुत दुख देता है। फोड़े को फोड़ते ही इतना दुख देता है, इंजेक्शन लगाता है, चीर फाड़ करता है, दुख ही दुख देता है। अब बोलो, तुम गए थे सुख के लिए और दे रहा है वो दुख। तो अज्ञानी बालक कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रारंभ में ही दुख दे रहा है उससे हमें क्या सुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा। और वह वहां घबरा जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि इसको तुम दुख कह रहे, सुख कह रहे हो, ये तो और दुखी कर रहा है। धर्म से जब हम दूर थे तब बड़े सुखी थे, धर्म के निकट आकर तो दुखी हो गए। डॉक्टर के पास नहीं थे तो कम से कम बीमारी का दुख था, सुई का दुख तो नहीं था। बीमारी का दुख था, चीड़ फाड़ का दुख तो नहीं था। लेकिन यहां तो और दुख बढ़ गए। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के मन में तुरंत भाव आएगा कि ये डॉक्टर दुख नहीं दे रहा है। डॉक्टर के पास हम जब आए हैं जब कोई बीमारी हमें हुई, बीमारी को दुख दूर करते समय दुख देना ही पड़ेगा, दवाई दुख से खाना ही पड़ेगा। शौक से दवाई नहीं खा सकते, दवाई में कभी सुख नहीं मिल सकता, दवाई में सुख नहीं मिल सकता खाते समय। उसे तो आंख बंद करके ही खाना पड़ेगा। क्योंकि तो धर्म के हम दो रूप करते हैं, डॉक्टर की दवाई के दो रूप करते हैं। एक वो दवाई जो बीमारी को दूर करेगी, एक वो दवाई जो ताकत देगी। पहले कौन सी दवाई? और तुम सुख पाने आए हो और डॉक्टर सबसे पहले कौन सी दवाई देगा? जो तुम्हें दुख देगी, अच्छी नहीं लगेगी, कड़वी होगी, दुख देगी। डॉक्टर साहब आप कोई सुख की दवाई दो। बोले नहीं, पहले तो जो तुमने बीमारी पाल रखी है उस बीमारी की दवाई तो दुखमय ही होगी। कहते ना रोग की दवाई कड़वी होती, दुख ही होगा। जब वो बीमारी निकल जाएगी तब फिर जाकर के टॉनिक देता है। टॉनिक सदा मीठा ही होता है, आज तक कोई टॉनिक कड़वा नहीं हुआ। और दवाई आज तक कोई मीठी नहीं हुई, और टॉनिक कभी कड़वा नहीं होता। कई बार तो बच्चे टॉनिक शौक से बोले एक ढक्कन, बोले एक और दो पापा। लेकिन जब दवाई पिलाई थी तब नहीं कहा था पापा एक खुराक और।
बस महानुभाव, धर्म को ये तो एक उदाहरण दिया तुम्हें समझाने के लिए। धर्म के भी दो रूप देखना। पहला धर्म जो है, तुमने उसको सुख माना जो तुम्हें इंद्रियों को और मन को अच्छा लगा, उसके कारण तुम्हारी आत्मा में इतनी बीमारियां आ गई हैं, इतने कर्म बंध गए हैं, इतनी आत्मा की सत्ता कुंठित हो गई है कि उसकी दवाई तो तुम कष्ट पर देना ही पड़ेगी। उस दवाई को निकालने में कष्ट होगा ही होगा, जिसे हमारी भाषा में, सैद्धांतिक भाषा में व्यवहारिक धर्म कहते हैं, नैमित्तिक धर्म कहते हैं। व्यवहारिक और नैमित्तिक धर्म उस दवाई के समान है जो बीमारी को दूर करती है, दूर करती है। अब तुम कहो उस दवाई के बिना मुझे वह निश्चय रूप जो टॉनिक है, उपादान रूप जो शक्तिप्रद धर्म है, वो दे दिया जाए तो तुम जिंदा के स्थान पर मर जाओगे। बीमारी दूर किए बिना यदि ताकत की दवाई दे दी जाए तो, कोई डॉक्टर बैठा हो तो समझना, बहुत जोड़ी ताप बुखार है और उसको ताकत की दवाई दी तो उन कीटाणुओं की ताकत बढ़ जाएगी। कभी नहीं दी जाती भूल करके। बीमारी ठीक करो फिर ताकत दी। से मैंने जिनवाणी में भी यही देखा, जैन दर्शन में। मैंने सोचा ये व्यवहार धर्म बनाया ही क्यों है, बड़ा कष्ट होता है व्यवहारिक धर्म, बड़ी परेशानियां होती है व्यवहारिक धर्म। सुख तो इसमें है ही नहीं, दवाई में सुख नहीं है, व्यवहार में सुख नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। दवाई से सुख है वो नहीं बोला मैंने, दवाई में सुख नहीं है। दवाई से सुख है वो मैं अभी बात बताऊंगा। व्यवहार में कभी सुख नहीं हो सकता। क्यों बनाया ये व्यवहारिक धर्म? बहुत कष्ट होता है इसमें। जितने व्यवहारिक नैमित्तिक धर्म है सब कष्टदायी होते हैं। ये भगवान की गलती नहीं है, ये धर्म की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमने ऐसे कांटे लगा रखे हैं, इतने कांटे, अब उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा तो चुभाना पड़ेगा। तो जब जब हमारे जीवन में ऐसी अनुभूति आए कि मेरे लिए जो अच्छा लग रहा है वही अच्छा है, समझ लेना तुम बहुत सीरियस बीमार होने वाले हो। इतने सीरियस बीमार हो जाओगे कि गुरु तुम्हें रेफर्ड कर देगा। गुरु तुम्हें रेफर्ड कर देगा कि मेरे बस की बात नहीं है। वो एक ही शब्द पूछेगा, तुम्हें दुनिया में अच्छा क्या लगता है? बोले जो मुझे अच्छा लगता है, जो तुम करते हो उसमें कोई संदेह है? बोले नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। तो गुरु कहेंगे तुम मेरी अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकते। यदि तुम्हें ऐसा लगने लगे कि जो तुम्हारे मन और इंद्रियां कर रही हैं वही अच्छा है, बहुत सीरियस बीमार हो गए, शांति धारा भी तुम्हें रेफर्ड कर देगी। शांति धारा भी कह देगी ये केस खतरनाक है, मैं नहीं समझ। यहां तक कि भगवान का समोषण तुम्हें निकाल देगा। मात इतनी सी बात पर तुम्हें ऐसी अनुभूति हुई जो मैं कर रहा हूं वह सब अच्छा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। वाक्य बनाना, अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा है। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छा लग रहा है। मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा है, खाने में अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा
है, करने में अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा है, ये धारणा वाक्य हमेशा बना के चलना। मुझे करने में बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्य करने में, मुझे खाने में बहुत अच्छा लग रहा है ये खाने में। यदि ऐसा अनुभव में आ गया तो तुम्हें समोषण से भी निकाल दिया जाएगा कि तुम इस समोषण में के लायक भी नहीं हो, बाहर निकल जाओ, तुम्हारे निधत्त निकाचित कर्म तुम बन चुके। अब ऐसी दशा में, और आज तक अपन सबने यही किया है, सब जगह से बहिष्कृत हो रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। भगवान के पास सुना था कि भगवान के दरबार में सारे दुख दूर हो जाते हैं, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो कहते महाराज जी मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, नमोकार मंत्र काम नहीं कर रहा, गुरुओं का आशीर्वाद काम नहीं कर रहा, गंधोदक काम नहीं कर रहा है, मन वहीं आकुल व्याकुलता में उलझा हुआ है। जिनके नाम लेने से संसार की आकुलताएं खत्म हो जाएं, यहां आकुलता खत्म नहीं हो। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा आवे कि मैंने भक्तांबर पढ़ लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, भगवान का दर्शन कराया कुछ नहीं हुआ, नमोकार मंत्र की जाप फेर ली कुछ नहीं हुआ, शांति धारा कर ली कुछ नहीं हुआ, गुरु का आशीर्वाद ले लिया कुछ नहीं हुआ, तीर्थ की वंदना कराया कुछ नहीं हुआ, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ के भी हो आया कुछ नहीं। अब तुम वही रेफर्ड केस हो, है जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल में कहा है, जाओ जितने दिन जीना है जी लो। बीमार व्यक्ति को कोई एडमिट करता है कि निकालता है? अस्पताल कैसी होती? बीमार व्यक्ति को एडमिट करने के लिए होती है, लेकिन कुछ बीमार ऐसे होते हैं जिन बीमारों को अस्पताल कहती है जाओ जाओ जी ले 2-3 दिन की जिंदगी जो है। क्या गजब गजब! अस्पताल मरीजों को एडमिट करने के लिए थी, लेकिन क्या मर्ज आ गए ऐसा जो अस्पताल कहती है पलंग खाली करो। डॉक्टर साहब बीमारी दूर नहीं हुई है, बोले इसलिए तो निकाल रहा हूं, निकाल देते। यानी ऐसा सीरियस केस जो बीमारियों को एडमिट करने के लिए है वो निकाल रहा है। ऐसे सीरियस आप लोग हो गए कि जो मंदिर में सारी दुनिया को शरण मिलती है तुम्हें अशरण किया जा रहा है। सारे दुनिया के शास्त्रों में लिखा है जहां किसी की शरण न हो वहां जिनेन्द्र देव अरहंत शरणम और वह जाने, और तुम तो को भगवान की शरण से भी बाहर कर दिए गए, वहां भी तुझे शरण नहीं मिली। उस दरवाजे जाकर के भी तू दुखी हो रहा लौट रहा है। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है उस अस्पताल के समान कि अस्पताल में लोग रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते। हमारा मंदिर भी ऐसा ही है, मेरी धारणा भी ऐसे ही है, मेरा विश्वास भी ऐसे ही है। तभी तो हम सब रोने वाले भक्तों को मंदिर भेजते हैं, जाओ मंदिर। क्यों महाराज? इस मंदिर की विशेषता है, हंसते रोते रोते जाओगे, हंसते हंसते आओगे। ये विशेषता है, इसलिए तो हम मंदिरों में भेजते हैं। जाओ अभिषेक करो, रोती जिंदगी लेके आओगे, हंसती जिंदगी लेके जाओगे। जाओ शासनोदय तीर्थ क्षेत्र, रोते रोते जाओगे और हंसते हंसते आओगे। ये मेरा विश्वास।
लेकिन जब मैं हताश हो गया, मैं जब देखा भक्त को, मैंने कहा चला जा भगवान के पास, ये शरणागत है, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जब उसे लौटते हुए देखा तब कहा महाराज जी कुछ नहीं हुआ, भगवान शरण में नहीं लिया, बोले शरण के लायक ही नहीं था, भगवान ने लौटा दिया दरवाजे से, जहां सारे दुनिया के दुख दूर होते थे और वहां तुम्हारा दुख दूर नहीं हुआ। सावधान, बहुत बड़ी चीज है, रेफर्ड कर दिए गए तुम, भगवान के दरवाजे तुम नहीं हंस पाए तो कहां हंसोगे। भगवान के दरवाजे तुम रोते रहे, भगवान के दरवाजे जाने के बाद तुम्हें रोना पड़े, समझ लेना तुम्हारा केस बहुत सीरियस है। गुरु के दरवाजे, गुरु के आशीर्वाद के बाद कोई कष्ट होता ही नहीं, लेकिन गुरु ने आशीर्वाद भी दे दिया, गंधोदक भी दे दिया, पिछी भी लगा दी, फिर भी तुम्हारी वेदना कब नहीं हुई। गुरु रेफर कर दे, हट जाओ यहां से, नमोकार मंत्र ने कर दिया, मेरे बस की बात नहीं। इसलिए कम से कम कोई भी पाप करते समय इतना सोच लेना, कोई भी बीमारी आने के पहले इतना सोच लेना कि इतनी बीमार होना जिससे कम से कम हॉस्पिटल एडमिट तो कर ले। डॉक्टर ये तो कह दे कि हाँ साहब एडमिट करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूँ। कम से कम ऐसे पापी बन करके मत जाना कि भगवान के दरबार में भगवान भी कह दे ये केस मेरे बस की बात है। इतना तो कहे धर्म कि हाँ आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, मुझे विश्वास है तुम रोते आए हो, हंसते हुए जाओगे। मैना सुंदरी में एक बार श्रीपाल बैठे थे, मैंने सुंदरी से कहा कि देखो मैंने कितना पाप किया है जो मुझे ऐसी बीमारी हुई, और तुमने भी कोई पाप किया है जो मेरे जैसा कोड़ी पति मिला। आपको इसका दुख नहीं है? आपके मन में कभी फीलिंग नहीं होती? बोले होती है लेकिन कोई खास नहीं होती। बोले क्यों? बोले मुझे अंदर से विश्वास हो रहा है कि अपन पापी तो हैं, पक्का है, पापी तो है, पक्का है, लेकिन इतना पाप नहीं किया है कि अस्पताल में एडमिट न हो सके, भगवान की शरण नहीं मिल सके। मुझे भास रहा है कि अपराध तो अपन से हुआ है, लेकिन जैसे ही हम भगवान की शरण में जाएंगे, शरण में जाते ही मेरा कष्ट दूर होगा और मेरी वेदना दूर होगी और मैं और तुम दोनों खुश हो जाएंगे। ये मेरा भाव है ना। मैना सुंदरी को इतना बड़ा विश्वास कि मैंने पाप किया है, लेकिन इतना पाप नहीं है कि मेरे लिए शरण में भी न लिया। बीमारी है ये पक्का है, लेकिन ऐसी बीमारी भी नहीं जो लाइलाज हो, ऐसी बीमारी नहीं है जो मुझे डॉक्टर एडमिट भी न करे। तो आपको बीमार नहीं होना है ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो तुम होगे, वो तो तुम मेरी बात मानने वाले, क्योंकि पूरा पथ तुम करने वाले, कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ गड़बड़ करोगे। बस इतना कह रहा हूं कि उतने बीमार होना जिससे डॉक्टर एडमिट कर ले और डॉक्टर आश्वासन दे दे वे चिंता मत करो, बीमारी तो सीरियस है,
लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बस, या तो बीमार होना ही मत, होना तो इतने होना है। धर्म पक्ष ले अपन, तुम इतने अपने आप में कर्मों से इतने नीच मत हो जाना, उच्च कुल में रहकर इतने नीच कर्म मत कर देना। उच्च मन पाकर के तुम नीच मत सोच लेना, ऊंची आंख पाकर नीच कार्य मत देख लेना, इतना मत कर लेना कि तुम श्रम मंदिर में जाने के बाद भी तुम्हें भगवान की मंदिर की हर शक्ति तुम्हारे लिए कमजोर पड़ जाए। इतना ही अपराध करना, इतना ही जात करना, कम से कम आत्मा से ये आवाज आ जाए, अपराध तो किया है लेकिन पक्का है यदि मैं भगवान के चरणों तक पहुंच गया तो भगवान मुझे माफ कर देगा। और नमोकार मंत्र देखना, जिस दिन मैं अभिषेक कर लूंगा ना उसी दिन सब ठीक हो जाना, ऐसी आवाज है। देख लेना, चिंता मत करना, बस मुझे भगवान तक मेरी शांति धारा हो जाए बस, फिर उसके बाद कुछ नहीं, सब ठीक हो ही जाना है। कुछ नहीं, बस एक नमोकार मंत्र की जाप करने की देर है। कुछ नहीं, एक सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है बस, बाकी सब ठीक ही ठीक है। सब लोग कहीं ना कहीं से दुखी हो कि नहीं, दुखी ना हो तो दुखी होने की संभावना है कि नहीं, बोलो। और दुख की संभावना हो या नहीं हो, मरने की तो है कि नहीं। हाँ, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दुख ना हो, लेकिन दुख आ ही तो सकता है। अपन सबको है, हम भी शामिल हैं। कोई भी दुख किसी भी समय आ, बोलो, कोई भी दुख किसी भी समय आ सकता है। ये सबकी धारणा है, सबको मानना ही पड़ेगा। कोई भी दावा नहीं कर सकता मुझे कोई सुख नहीं, दुख नहीं आएगा। बस एक बात पूछता हूं, जिन जिन को दुख आने की संभावना है या दुखी हुए हैं, अंदर से किसकी आवाज आ सकती है कि महाराज दुख आने की संभावना तो है, लेकिन इतना भी पक्का विश्वास है, हे पारसनाथ प्रभु, हे नमोकार मंत्र, जिस दिन मैं तेरा नाम लूंगा वो दुख पलायन हो जाएगा। निशंकित होना है, निशंकित होना है बस। तुम धर्म तो करते हो बहुत, निशंकित नहीं हो। दावा नहीं है तुम्हारा, दावा नहीं है, निशंकित अंक में फेल हो रहे हो आप लोग सब। धर्म बहुत कर रहे हो, दावा नहीं कह रहे हो कि बस मेरी एक धूप पहुंचने दो भगवान के चरणों में, देखो क्या चमत्कार होता है। मेरे नाम की होने तो दो शांति धारा, फिर बताऊंगा क्या होने वाला है। मेरा दावा है यदि 2 बूंद गंदोदक की मेरे हाथ में जिस दिन आ जाएंगी, उसी दिन कोई दुख मेरे ऊपर नहीं रह पाएगा। सैंपल में नहीं, निर्णय में। निर्णय, दावा। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज को की भक्ति पढ़ने के बाद मुझे लगा हर चीज में दावा ठोक रहे, जैसे सर्वज्ञ बन गए हो, ऐसी गारंटी दे रहे हैं। अरे ऐसी भयानक आग लगी है, दमकलें फेल हो रही हैं, और हवा कितनी चल रही है। कल्पांत काल पवनोद्यत वन्य कल्पम दावा नलम ज्वलित मुज्ज्वल, चारों तरफ फुलंगे उड़ रहे हैं। ऐसी आग सारे विश्व को लील जाएगी। वो क्या कहते हैं भगवान, कोई भगवान आप घबरा नहीं रहे, आप घबरा नहीं रहे। देखो आग लगी, बोले कोई चिंता नहीं, तो नाम कीर्तन जन्म समयत से समय। यानी ऐसी भयानक अग्नि को भी उन्हें एक नाम के जल पर इतना विश्वास
कि वो संदेह नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, बस थोड़ा नाम का कीर्तन करने दो। नाग ने घेर लिया, दावा कर, सबने मना कर दिया। उद्भूत भीषण जलोधर सोच्याम दशा मुपगताश्चुत, सब आशा छोड़ दी। मानतंगाचार्य कहते अभी मैंने नहीं छोड़ी। क्या विश्वास, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक। मैं तो सोचता हूं ना तो भगवान में कोई चमत्कार है, और भगवान में तो मैं मानता ही नहीं। थोड़ा बहुत मानता हूं कि इस पत्थर में थोड़ा बहुत, इस सूर्य मंत्र में थोड़ा बहुत चमत्कार, और ना भक्तांबर में चमत्कार है। मुझे तो दिखता है सारा चमत्कार निसंकित अंग में है। मेरा खोज है, क्योंकि मैंने भगवानों में चमत्कार होता तो भगवान कभी पक्षपात नहीं करता। उसी भगवान के दर्शन करने से एक का दुख दूर हो गया, एक जो कहते हैं दुखी। उसी शांति धारा से एक सुखी हो गया और एक जो कहते हो। ये तो पक्षपात भगवान के बस की बात तो है नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वही व्यक्ति हाथ में हाथ रख के बैठता है जिसकी कुछ बस की नहीं है। मैं तो भगवान को चुनौती, आपके बस की कुछ बात होती तो कुछ करो। खूब कहा मैंने, खूब अच्छे से कहा, खूब पानी पे चढ़ाया, लेकिन भगवान ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उनके बस की बात कुछ है, कुछ नहीं। बंधु, इनके भरोसे कभी रहना मत, इनके भरोसे कभी मत रहना। ये इतने खतरनाक व्यक्तित्व है। कौन? मैंने तो भरोसा छोड़ दिया। इतने खतरनाक है, इनसे कहो भगवान उनके ऊपर बहुत कष्ट है, तो कहते हैं मुझे मालूम है। अरे आपको मालूम है तो दूर करो ना, कह दिया ना मालूम है। भगवान मैं मर रहा हूं, तो बोले चिल्ला क्यों रहा, मैं तो देख रहा हूं। मैं भगवान मैं मर गया तो तू क्या मुझे बुद्धू समझता है? मैं देख रहा हूं कि तू। देखने के अलावा इनके पास कुछ भी शक्ति नहीं है। जितने जितने बड़े आदमी होते जाते हैं, इतने इतने इनके कर्तृत्व का अधिकार खत्म होता जाता, उतने ही कर्तृत्व से रहित होते। करने वाला बड़ा आदमी नहीं माना जाता। जितने जितने महान होते जाएंगे, इनके कर्तापन के अधिकार खत्म हो जाते हैं। और खास तौर से अरहंत भगवान के तो, सिद्ध भगवान के तो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। हाथ पे हाथ रखे बैठे, आंख और झुका ली के देखने में नहीं आवे। इसलिए इनके भरोसे तो रहना नहीं, इनमें तो कोई शक्ति है नहीं। जो परेशानियां हमारे पास हैं, उन परेशानियों को ये दूर कर नहीं सकते। और जो हमें चाहिए है वो इनके पास देने को, सुनो ना थोड़ा, बहुत अच्छे से सुनना। जो हमें चाहिए है वो इनके पास देने को है नहीं, ये दे नहीं पाएंगे, है ही नहीं इनका। और जो कष्ट हमें है वे कष्ट दूर ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको करने की ताकत है ही नहीं। ये ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा है, सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन करते धरते कुछ भी नहीं। ना सत्य का पक्ष लेते हैं, ना असत्य का परिहार करते, ना न्याय का पक्ष लेते हैं, ना अन्याय का निषेध। न्याय और अन्याय जिनकी साक्षी बन चुके हैं, सत्य असत्य जिनकी साक्षी बन चुके हैं, पुण्य और पाप जिनकी साक्षी बन चुके हैं, गे बन चुके हैं, सत्य भी और असत्य भी।
सब गेय बन गया। डाकू और साधु, इनमें कोई दोनों को बराबर देख रहे। साधु भी झलक रहा है और डाकू भी। इनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात से अपने आप को बरी कर लेना, भगवान कुछ भी करता धरता नहीं है, इसलिए भगवान को हाथ पे हाथ रख के बैठा है। दूसरा, नमोकार मंत्र भक्तांबर, इनकी भक्ति में, इनके स्तोत्रों में कोई ताकत हो। मैंने खूब पढ़ के देख लिया, खूब भक्तों को पढ़वा भी लिया, करोड़ों करोड़ों मालाएं फिरवा ली, भक्तांबर के खूब पाठ करा लिए, स्तोत्र खूब पढ़ लिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भक्तांबर में ताकत है, भरोसे में मत रहना। मैं थोड़ा सीधी सीधी कह रहा हूं, भक्तांबर में ताकत है मत समझना, पंच परमेष्टि में ताकत है मत समझना, नमोकार मंत्र में ताकत है मत समझना। बस अब एक चीज बची है, वो है आपका विश्वास, आपकी भक्ति। समंत्रभद्र महाराज ने जो कहा, निशंकित अंग, आप कुछ नहीं करेंगे भगवान, लेकिन मेरा दावा है जिस दिन मैं तेरा नाम लूंगा उसी दिन मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। मैं लूंगा तब। भगवान में ताकत नहीं है, मेरे भगवान में ताकत है। भगवान के नाम में ताकत नहीं है। जिस दिन मैं नाम लूंगा, नमोकार मंत्र में ताकत नहीं, जब मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा तो चमत्कार होगा। भक्तांबर में ताकत नहीं, जब भक्तांबर मैं पढ़ूंगा, मेरे भक्तांबर में, मानतुंग आचार्य वाले में नहीं। सुना ना, मानतुंग आचार्य महाराज का भक्तांबर, ये तो बाहर कहने में है, चमत्कार किस दिन घटित होगा। भगवान का स्वरूप ऐसा है, ये मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा है, चमत्कार होगा जिस दिन अंदर से आवाज आएगी, भगवान जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा ही तू है, मैं कह रहा हूं। भक्तांबर मानतुंग का न रह जाए, पढ़ते समय अनुभूति हो जाए कि मेरा है ये, मेरे अनुभव में आ रहा है कि प्रभु तू ऐसा है। मेरी आस्था कह रही है कि तेरे चरणों की रज में वो ताकत है कि मरने वाला भी जिंदा हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं। मानतुंग आचार्य कह रहे हैं नहीं, मानतुंग आचार्य महाराज की श्रद्धा है, उससे मेरा कोई काम होने वाला, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरा विश्वास है शांति धारा पर, मेरी शांति धारा पर विश्वास है, शांति धारा पर नहीं, मेरी यानी जब मैं करूंगा तब। लोग कहें साहब मैंने कर ली, अरे तेरे करने से क्या होता है, चमत्कार तो मेरे हाथ में, चमत्कार तो मेरी श्रद्धा में है, चमत्कार तो मेरे समर्पण में है। चमत्कार किसमें है, शांति धारा में कि समर्पण में। समर्पण किसका है, मेरा समर्पण चमत्कारी है, मेरी माला चमत्कारी है, मेरे मुख से निकला हुआ भगवान तेरा नाम, तेरे नाम में चमत्कार नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे मुख से तेरा नाम निकल जाएगा उसी दिन चमत्कारों की लाइन लग जाएगी। यदि नाम में चमत्कार हो ना तो कैसेट लगा के रख दो, अपन सो जाते हैं। कैसेट बना देते हैं और अपन क्या करेंगे, हैं? टीवी देखेंगे, वो सुनते जाएंगे।
सो जाएंगे? नहीं, भगवान तेरे नाम में नहीं, तेरा नाम मेरी जिह्वा से निकलेगा। मेरी जिह्वा में ताकत है कि तेरा नाम जिस दिन मेरी जिह्वा में, मेरी श्रद्धा में, मेरी आस्था में, मेरी आत्मा की पर्याय बन के निकलेगा, उस दिन चमत्कारों के ढेर लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा। उस दिन जिस दिन मेरी श्रद्धा आत्मा की भक्तांबर मेरी पर्याय बने, नमोकार मंत्र मेरी पर्याय बने, शांति धारा मेरी पर्याय बने, मैं जब करूंगा तब होगा चमत्कार। शांति धारा में चमत्कार नहीं, शांति धारा के प्रति करने वाले का कितना समर्पण है, कितनी श्रद्धा है। अब श्रद्धा अपनी है कि भगवान की? अपनी। अब निर्णय तुम्हें करना है, तुम्हारी श्रद्धा में कितना परसेंटेज है। तुम बीमार हो, कितनी श्रद्धा है तुम्हारी कि शांति धारा से ठीक हो जाएगी? 50-50 अंदर की महानुभाव गजब मैंने देखा है। निशंकित हो जाओ, निशंकित हो जाओ। हो ही नहीं सकता। मेरी श्रद्धा में वो ताकत है, जिस दिन प्रभु तेरे चरणों को छू लूंगा ना, उसी दिन तुम चमत्कार देखना क्या होने वाला है। मैं छूंगा तो तेरे चरणों में चमत्कार नहीं, मैं छू लूंगा तो वो रज मेरे हाथ में आना चाहिए। तेरी रज में चमत्कार नहीं है, तेरी रज जैसे मेरे हाथ में आएगी और मैं अपनी श्रद्धा की कसौटी पर जैसे ही उसको रखूंगा, तैसे ही चमत्कार हो जाए। निशंकित में हम कमजोर हो रहे हैं, हमारी श्रद्धाएं कमजोर हो रही हैं। कभी कभी 50-50, कभी कभी कोई कहते हैं हाँ भैया ठीक है, सुना तुम परेशान हो ना, महाराज जी क्या कह गए थे 2011 में कि कभी संकट आ जाए तो शांति धारा कर लेना। हाँ थोड़ा मुझे भी ध्यान आ रहा है। ठीक है, अब महाराज कह गए थे तो बोलो ना, कर लेते हैं, कर लेते हैं। मरता क्या नहीं करता, कुछ नहीं होगा बंधु, मत करना। महाराज कह गए थे इसलिए कर लेते हैं, नहीं, महाराज कहा था वही सत्य था इसलिए कर लेते हैं। महाराज ने कहा था इसका अर्थ है वही सत्य है, इसलिए सत्य मान के करना। सुनना तो मेरी बात है, लेकिन मेरी बात मानना मत। मेरी बात सुनना जरूर। मैं जरूर कहता हूं मेरी बात बहुत मार्मिक है, बहुत सुनने लायक है, बहुत सुनने से चूकना मत बेटा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बात इतनी प्रमाणिक है कि तुम मान जाना है। सुन रहे हो ना? मानने का दावा नहीं करूंगा मैं। मानने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा जो मैं कहूं वह तुम मान लेना। जो मेरी बात मानेगा, मान के करेगा, जरूर नहीं कि उसको लाभ होगा। सीधी कहना, खुश रहना। मेरी बात बिल्कुल मत मानना, क्योंकि मैं अपने आप को उतना प्रमाणिक नहीं मान पा रहा हूं कि तुमसे दावा करके कह सकूं। लेकिन मेरी बात अच्छी जरूर है, सुनना जरूर। क्या करना है? और सुनने के बाद फिर तुम स्वयं सोचना, इधर उधर के 2-4 लोगों से पूछना, और अंदर आवाज आए कि महाराज ने जो कहा है ना, महाराज की बात नहीं है, यही सत्य है, यही सत्य। फिर बेटा मानने से चूकना मत, बस तुम्हारा काम हो गया। तो तुमने मेरी बात मानी कि सत्य की बात मानी? बस सत्य को जरूर मानना।
जब तुम्हारे लिए प्रतीति में आ जाए कि यही सत्य है, इदमेव दृश्यमेव, ऐसा ही तत्व है जैसा भगवान ने, बस उस समय मान लेना। भगवान ने कहा है इसलिए मानने वाली बात कोई ज्यादा प्रमाणिक नहीं है, लेकिन भगवान ने वही कहा है जो सत्य है। जिस दिन ऐसी प्रतीति अंदर से आए उसको स्वीकार करना, और उसी का परिणाम है। अपने भक्तों को मैं सदा कहता हूं, मेरी बात सुनो, समझो और विचार करो। यदि तुम्हें थोड़ा भी लगे कि मेरी अंतरात्मा बोल रही है, जो महाराज कह रहे हैं यही सत्य है। जो खाने में अच्छा नहीं लग रहा हो वो बुरा ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ नैमित्तिक परिणतियां, जिसको मैंने कहा था, नैमित्तिक धर्म डॉक्टर की उस औषधि के समान है जो कष्ट देगी। धर्म कष्ट देगा, औषधि कष्ट देगी। औषधि कह रहा हूं, औषधि कष्ट देगी। औषधि लेने का, औषधि का कष्ट अलग, बीमारी का कष्ट अलग है और औषधि का कष्ट अलग है। कांटा चुभ गया उसका कष्ट अलग है, लेकिन निकालने वाले कांटे का कष्ट, वो कष्ट होगा। तुम कहो महाराज आपने तो कहा था कि कांटा, ये जो कांटा ला रहा है उससे सुख मिलेगा। कहाँ सुख मिल रहा है, ये तो कष्ट दे रहा है। एक कष्ट और है, एक कष्ट और होगा। व्यवहार धर्म कष्ट देता है, देगा, पक्का है। एक्स्ट्रा कष्ट होगा। जो तुम कष्टों में आए हो, अभी और एक कष्ट और सहन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कष्ट के बीमारी दूर होने वाली नहीं है। यदि तुम स्वस्थ होके आते, नैमित्तिक व्यवहारिक धर्म बीमार लोगों की दवाई है, और उपादान निश्चय धर्म स्वस्थ लोगों का टॉनिक है। जो टॉनिक कभी गंद कड़वा नहीं लगता, टॉनिक बुरा नहीं लगता, मैंने पहले ही कह दिया। टॉनिक में डॉक्टर कहता है एक ढक्कन पीना, और पट्टा कितना पीता है, और दवाई एक ढक्कन पीना ही कहे तो आधी पीता है। व्यवहार धर्म ऐसी दवाई है जिसे दिया जाए तो आधा पीते हो, और निश्चय टॉनिक ऐसा है जहाँ एक ढक्कन दिया जाए बेटा शीशी दबा जाएगा, क्योंकि अच्छा लगता है। लेकिन वह टॉनिक यदि बीमारी में खा लिया तो, बीमारी में खा लिया। ये जैन दर्शन का विवेक है कि पहले बीमारी दूर करो, और बीमारी दूर जिससे होगी उसमें कष्ट होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, दुख होगा। ये स्वभाव है। लेकिन उसके बिना हम वह स्वस्थ टॉनिक नहीं पी सकते। तो समय आपका हो गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।